हेलो स्टूडेंट, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में ये इंडियन आर्मी का फिगर है जो बॉर्डर पे गश्त लगा रही है। इंडियन आर्मी डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन और एनिमी। हमारी इंडियन आर्मी हमें बचाती है हमारे दुश्मनों से जो हमारे देश पे अटैक करते हैं। सेम एज आप इस राइट साइड वाले फिगर में देख रहे हैं, हमारी बॉडी भी हमें बचाती है, डिफेंड करती है। यहाँ पे वो काम इंडियन आर्मी कर रही है और इस फिगर यहाँ पे ये हमारे बॉडी में ये काम इम्यून सिस्टम करता है हमारा। आप इस कोरोना वायरस पेंडेमिक इरा में बार बार इम्यून सिस्टम वर्ड को सुन भी रहे हैं। वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसमें हमारी बहुत सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स काम करते हैं और साथ में बहुत सारी सेल्स, ब्लड में जो सेल्स होती हैं वो मिल करके इस सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करती हैं। मैं इस लेक्चर सीरीज़ में आपको ये डे बाय डे पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे, और सारे क्वेश्चंस को साथ में। सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो इस बात को स्टूडेंट थोड़ा मार्क करिएगा। इम्यूनिटी लैटिन भाषा का शब्द है और इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी बनाती है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड ऑल। और ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी हमारी बॉडी में आकर के डिज़ीज़ कॉज करते हैं और जो डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ के लक्षण हमारी बॉडी में फिर दिखाई देते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म एक टर्म इसमें दिया जाता है इस इम्यून सिस्टम के अंदर उन स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। So antigen is nothing but antigen is a substance which can induce। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है? तो कोई और नहीं, नथिंग बट एंटीजन ही इंड्यूस करता है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी को कौन भड़काए, मतलब कौन इंड्यूस करेगा कि वो लड़ाई करे? जब एनिमी अटैक करेंगे तभी। तो सेम ईयर जब कोई एंटीजन बॉडी पे अटैक करेगा तभी हमारा इम्यून सिस्टम इंड्यूस होगा। आवर इम्यून सिस्टम इज़ ए वास्ट नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेल हैविंग सिंगल गोल। जैसे हमारे इंडियन आर्मी के पास एक सिंगल गोल है कि अपने देश की रक्षा करना, अपने देश में आइडेंटिफाई करना कौन दुश्मन है, कौन हमारे देश का व्यक्ति है। सेम हियर हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम का काम है, एक सिंगल गोल है टू डिस्टिंग्विश्ड, पहचान करना बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड प्राइमरी फंक्शन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आवर इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली स्कैन पर डे लाखों करोड़ों वायरस, बैक्टीरिया, पार्टिकल्स को हमारा इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है और डिसाइड करता है कि कौन हमारी बॉडी का ओन मटेरियल है और कौन हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन घुस गया है, एंड इनिशिएट देयर डिस्ट्रक्शन। और उसी समय ये फैसला करता है कि तुरंत ऑन द स्पॉट उनको किल किया जाए। आवर इम्यून सिस्टम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिमेंबर। देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंस से वो लर्न करता है। जैसे कोरोना वायरस का भी नया एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हमारी बॉडी पर पड़ रहा है, तो वो उससे एक्सपीरियंस ले रहा है, उस टाइम लग रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को। जो लोग बीमार हैं उन लोग के इम्यून सिस्टम को टाइम लग रहा है उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ को बनाने में, जो आगे मैं लेक्चर सीरीज़ में आपको बताऊंगी कैसे इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, और फिर उसको याद रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रिमेंबर रखता है कि किस तरह का इनकाउंटर हमने इससे पहले बॉडी में किया है। तो उसके हॉलमार्क, स्पेसिफिटी और उसकी एक मेमोरी को बना करके रखता है बॉडी के अंदर, सेफ टिल डेथ। हमारे डेथ होने तक उसको बिल्कुल वो सेफ रखता है। इसीलिए फर्दर अगर हम लोग को बचपन में बहुत सारे हमें वैक्सीन लग चुके होते हैं तो फर्दर हमें वो डिज़ीज़ कभी भविष्य में इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी हैं। सो द स्टडी ऑफ दिस इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनो
इम्यूनोलॉजी। एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये बहुत सारे टाइप की इम्यूनिटी हम लोग की बॉडी में है। जो हमें कुछ इम्यूनिटी हमें अपनी मदर से मिलती है, प्लेसेंटा से, बाय बर्थ, और कुछ मिल्क से मिलती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शुरुआती दिनों में 6 मंथ तक एटलीस्ट ब्रेस्ट फीड पर ही रखें, ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। तो ये वैरायटी ऑफ सेल में WBC, बी सेल, टी सेल आएंगे, जिसको मैं फर्दर सीरीज़ में एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था फ्रेंड्स कि मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, तो उसी कंटिन्यूटी में फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज्ड लॉकडाउन इन इंडिया, दैट इज़ राजस्थान। फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ कोरोना वायरस आउटसाइड चाइना, पहली बार आउट चाइना के बाहर किस देश में पहली बार मिला, तो ये थाईलैंड में मिला। टोक्यो जापान ओलंपिक, आपको पता है जापान ओलंपिक इस बार होने वाले थे, तो टोक्यो जापान ओलंपिक हैज़ बीन कैंसिल्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कैंसिल हो गया है। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो 21 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड की गई है। सुनील छेत्री ये एक इंडियन फुटबॉलर हैं जिनको WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है, इस कैंपेन में रखा है कि आप इस कैंपेन को रन करिए, लोगों को अवेयर करिए टू अगेंस्ट कोविड-19 के बारे में लोगों को अवेयर करिए। और कुछ लोग इस पेंडेमिक कंडीशन में डिजीज़ की वजह से मर गए, उसमें एक पाकिस्तानी प्लेयर आज़म खान हैं, जिनकी डेथ जो है वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुई है। ये स्क्वैश खेलते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जर्मनी के, इन्होंने अपने आप को खुद मार लिया, जो है थॉमस सेफियार, इन ड्यू टू कोरोना वायरस। इन्होंने देखा कि इनके जो जर्मनी की कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही थी, इकोनॉमी ख़राब हो रही थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली, जो कि सही बात नहीं है। स्पेनिश प्रिंसेस हैं मारिया थेरेसा, इनकी भी जो है डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। एंड एक ब्रिटेन कंट्री के जो PM हैं, उनको भी जो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। एकमात्र ये ऐसे PM हैं जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।